हेलो मित्रों, आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हर रोज की तरह आज का भी छोटा सा वीडियो आपका जो फर्स्ट पार्ट जिसका पड़ा हुआ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर के द्विध्रुव के आधार पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। दो बिंदु हमने आपको बताए हुए थे, दो पॉइंट होते हैं उसमें, अक्षीय और निरक्षीय। ठीक है, मैंने अक्षीय पे आपको बताया हुआ था, अक्षीय पे, और अब निरक्षीय पे बात करने वाले हैं। अभी फिलहाल आपको निरक्षीय पे बोलेंगे हम, इसमें बात करेंगे। ठीक है, निरक्षीय पे किस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। आइए तो वीडियो शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक वीडियो में आप आसानी से सीख जाएंगे डेरिवेशन करना जो होता है, सूत्र की उत्पत्ति जो होती है जिसे बोला जाता है। ठीक है, ये इसमें करेंगे। पहले तो आप देखेंगे इधर क्या, इसकी जो है जो डायग्राम है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। डायग्राम में क्या होता है कि आपको ऐसा ट्रायंगल टाइप का पहले बनाना। पहले सबसे पहले तो क्या करना है, द्विध्रुव लेना है हर बार की तरह। ठीक है, और द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर, मध्य बिंदु से आर दूरी पर कोई बिंदु है और इन साइड वाली रेखाओं को आपस में मिला दिया गया, एक ट्रायंगल बना दिया गया। जो आर दूरी पर जो आपका बिंदु पी है, जिसे मान लिया हमने बिंदु पी है, पी पर ही आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, क्योंकि इस पे उत्पन्न आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो तरीके की होती है, एक क्षैतिज को लेकर के और दूसरा आपके ऊर्ध्वाधर या लंबवत को लेकर के बात करते हैं इसमें। तो उसी के आधार पे आप इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो पहले तो ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी सी लैंग्वेज जो अबाउट में इसके लिखते हैं डायग्राम के बारे में, वो देखिए आप क्या लिखेंगे। क्या, माना विद्युत द्विध्रुव, क्या माना विद्युत द्विध्रुव, इसकी बात कर रहा है। ये दिया गया जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी परावैद्युतांक माध्यम जो है के है वाले माध्यम में रखा हुआ है। इसके मध्य बिंदु ओ, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी इस बिंदु पर। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, अगला पॉइंट इसमें देखेंगे क्या, अब इन आवेशों को लेकर के सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपने फर्स्ट वीडियो पहले इसमें पढ़ा हुआ है हमारा, उसको देखें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने वहां लिखवाया था क्या, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वैसे ही माइनस क्यू के लिए। तो आइए पहले उसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे फिर, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये देखिए आपकी बिंदु पी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। ठीक है, इसको लिखेंगे क्या, E1। जो आपने ये लिखी हुई बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए इसी के कारण तो जो ये वाला बिंदु आया ना उसको माना हुआ मैंने E1। ठीक है, E1 बराबर पिछला वाला जो फॉर्मूला था आपका वही लिखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। के इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसमें के परावैद्युतांक माध्यम, इसका माध्यम के मान रहे हैं इसलिए, इनटू में क्यू अपॉन आवेश बटे त्रिज्या, जो दूरी होती है उसकी वो मानेंगे। अब देखिए आप यहाँ इसका आवेश को लेकर के इस बिंदु पे जा रहे हैं, तो इसके बीच की जो दूरी होगी वो लिखी जाएगी। वैसे आपने पीछे फार्मूला जो पढ़ा है वो आपका आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर आर आप क्या है, ये वाली यूज होगी क्योंकि इनके बीच की दूरी जो है वो लिखेंगे इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट में लिखे हुए, इसका करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इसे खोलेंगे तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू क्यू अपॉन, अब ये रूट खत्म हो जाएगा एल स्क्वायर जब इसको आप खोलेंगे। ठीक है, ये रूट खत्म हो जाएगा आपका। और यहाँ लिखेंगे, देखो दिशा बतानी है आपको, देखो कहाँ है दिशा आपकी, आपकी दिशा ये कहाँ से कहाँ तक है, इसे बिंदु डाल देते ए और बी। तो ये देखो दिशा किधर जा रही, इधर की ओर जा रही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो लिख देंगे दिशा बी से ए की ओर, तो यहाँ लिख सॉरी पी की ओर, दिशा बी से पी की ओर। ठीक है, ये दिशा लिख देंगे इसमें। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे क्या करेंगे इसमें, आपको ये लिखना है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसे लिखेंगे, और अब आगे पॉइंट डालेंगे इसमें माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए इसको रफ करते हैं, या उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद रफ करते हैं, फिर आगे लिखते हैं माइनस क्यू के कारण इसमें क्या होगा। ठीक है, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट हो गया। अब आइए आगे इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कैसे लिखेंगे इसको,
अभी मैं ना इसको लिखे रहने दे रहा हूँ, नीचे वाले को, सिर्फ ऊपर वाले को रब किया, यहाँ लिखने के बाद फिर दोनों को रब करते हैं, उसके बाद आगे लगाते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, E। अब देखिए माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर है, ये देखो इधर की ओर आ रही है, जिसे E2 माना हुआ है, वो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, E2 बराबर लिखेंगे आप क्या, E2 बराबर वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, माध्यम मानेंगे Q अपॉन, अब की बार क्या करेंगे, इसके और इसके बीच के ये वही लिखेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर रखेंगे, और यहाँ E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपॉन, अब ये रूट जब स्क्वायर जिसको हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन में। यहाँ इसके आगे लिख सकते हैं आप, दिशा अगर पूछी जाए, देखो दिशा किधर की ओर दिख रही, पी से ए की ओर, तो लिख लो पी से ए की ओर, ठीक है। इसे चाहो इक्वेशन नंबर भी डाल सकते हैं, इसे फर्स्ट और इसको आप सेकंड डाल लेंगे, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इन इक्वेशनों को लेकर के सॉल्व करेंगे हम, इन इक्वेशनों को लेकर के सॉल्व करेंगे। आप इन इक्वेशनों को पहले नोट करना चाहें तो नोट कर लें जल्दी से, और उसके साथ में आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बाद में इसको नोट कर लेना, समझ लेना कैसे लिखा गया। पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो, फिर माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है बिंदु पी पर वो, उनको लेकर के लिखा। अब आइए इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो आप इसमें देखेंगे क्या, अब इसमें थोड़ा सा ये लैंग्वेज जो हमने लिखी हुई है इसको थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे, फिर इसके बाद आगे काम शुरू करते हैं। लैंग्वेज क्या है, देखिए क्या होता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर है वो दो घटकों में बढ़ जाती है, एक क्षैतिज और एक आपका लंबवत घटक है, इसमें बढ़ जाती है। तो क्षैतिज और लंबवत घटक में बढ़ने के कारण उनकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हम लिखते हैं। उसके बाद इसमें जो लंबवत वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एक दूसरे के विपरीत और बराबर होती है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देती है, और क्षैतिज घटक के आधार पर ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। इसको पहले आप लैंग्वेज क्या लिखनी है आपको देखिए, क्या E1 बा E2 क्षैतिज व लंबवत में बढ़ जाते हैं या बढ़ गए हैं, क्षैतिज व लंबवत में बढ़ गए हैं। लंबवत घटक जो है वो आपका E1 sin थीटा, कौन सा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये वाला नीचे वाला, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत घटक है, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। उसके बाद क्षैतिज घटक आपका E1 cos थीटा E2 cos थीटा, ये वाला इधर वाला E1 cos थीटा E2 cos थीटा, ये आपके लंबवत घटक है। ठीक है, इसके बाद लंबवत घटक जो है बराबर होते हैं और एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है वो केवल क्षैतिज घटकों के आधार पर निकलती है। ठीक है, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो केवल क्षैतिज घटकों के आधार पर निकलती है, परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी निकलेगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये लैंग्वेज आपने देखी है, समझ में आई होगी। क्या करना है, इसमें लिखना है क्या, वैद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो दो घटकों में बढ़ जाती है आपकी, क्षैतिज और लंबवत। लंबवत घटक आपके E1 sin थीटा और E2 cos sin थीटा होते हैं, और चूंकि एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, उसका मान शून्य हो जाता है। ठीक है, और जो क्षैतिज घटक होते हैं वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा होता है, उसके आधार पर ही आपकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है। तो आइए क्या करेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर यहां लिखेंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, यही चीज है इसमें भी आपकी यही हुई थी, E1 sin थीटा E2 cos E2 sin थीटा, उसमें क्या था, एक दूसरे के विपरीत है तो उनके बीच में साइन जो है माइनस आ जाएगा, तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए वो निरस्त हो जाएगा। अब इसमें दोनों की दिशाएं कैसी हैं, समान है, तो ये जुड़ेंगे, प्लस होंगे। ठीक है, इसलिए इसको आप समझेंगे, इसको ऐसे इसके आधार पर निकाली जाती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, आपको E1 का मान जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में था वो, E2 का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में था वो लेकर के यहाँ पे रखना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप थोड़ा सा ये करेंगे क्या, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटे आधार बटे कण होता है। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है, आधार बटे कण। अब क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे हम कोई सा भी,
और यहाँ पर इसका मान रख लेंगे क्या, आधार बटे कर्ण। आधार आपको देखेंगे कितना है, ये वाला एक कोई सा भी ट्रायंगल ले लीजिए आप, वहां से cos थीटा का मान निकाल लेंगे, एल अपॉन, और ये कर्ण तो यही है ना आप, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें E1 का मान रख रहे हैं, E2 का मान रख रहे हैं और cos थीटा का मान रख रहे हैं, बाद बाकी इसके फिर यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। बस ये सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा आपका, वो आपकी वैद्युत द्विध्रुव के आधार पर जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो भी आपकी निरक्षीय स्थिति पर निकल करके आ जाएगी। ठीक है, आइए इसको रफ करते हैं और शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको पूरा रफ करें। ठीक है, लैंग्वेज ये जरूरी है, आप इस लैंग्वेज को याद रखें कैसे करना है आपको। ठीक, अब इसमें मान रखने के बाद मैं इसको रफ कर दूंगा, फिर सॉल्व करते रहेंगे इसको। देखिए E बराबर, यहाँ E1 का मान क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिखा हुआ था। माध्यम वाला Q अपॉन क्या था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट का हमने वर्ग कर दिया था इस वजह से, और इंटू में कॉस का मान यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे कॉस का मान रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन अंडर रूट एल प्लस आर, या आर प्लस एल लिख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और प्लस में फिर से यही मान लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्योंकि हमने बताया था आपको ये जो मान है आपका E2 का मान भी यही निकला था। ठीक है, बस इंटू में Q अपॉन मान वो भी वही रहेगा। इसको थोड़ा सा रफ करते हैं डायग्राम को, आपने देखा होगा, आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, उसमें हो जाएगा, देख लेना एक बार फिर से। इसको रफ करते हैं ताकि समझ में आ जाए ये पूरा, एक बार में ही यहाँ सॉल्व हो जाए। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे Q अपॉन भाई आप एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू में भाई थीटा की जगह पर, इस कॉस थीटा की जगह पर यही वाला मान रख देंगे, अंडर रूट एल प्लस आर स्क्वायर, सॉरी आर। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q इंटू एल ऐसे लिख लो। अब ये बताइए, इसके ऊपर एक घात होगी और इसके ऊपर आधी घात होती रूट के ऊपर, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे स्क्वायर और रहना अंदर में, ठीक है, ये स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके ऊपर एक घात, इसके ऊपर 1/2 घात, ये हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे ही आप इसको भी लिख लेंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और इंटू में Q इंटू एल अपॉन में वही आप लिख लेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 प्लस हाफ, ये 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें से चीजें कॉमन ले लेते हैं, इसमें से चीजें कॉमन, देखिए दोनों जगह पर सेम चीजें हैं, कॉमन हो जाएंगी सारी की सारी। तो हम एक बार में इसको लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, एक बार में ही लिख देते हैं। देखो इधर 2 एकम 2 3, 2 और 1 3/2 हो जाएगा, 3/2। ठीक, पूरी चीज कॉमन ले ली है हमने, और यहाँ प्लस में एक यहाँ बचा होगा और एक इसकी जगह बचा होगा, तो 2 हो जाएंगे। ये पूरी चीज उठा करके कॉमन ले लिए, एक बचा होगा इसकी जगह, एक इसकी जगह, वो हमने यहाँ रख दिए, कॉमन वाली चीज इधर हो गई। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू इसे लिख लें Q इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये कैसे आया 2L, इस दो यहाँ पे 2 जो आएंगे उसका ऊपर गुणा कर दिया, तो हमने L के साथ में लिख दिए। इसको क्यों लिख दिए, इसका रीजन अभी बताते हैं आपको। ठीक, चलो ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि आप जो है, अब यहां से इसको करेंगे आप सॉल्व। यहां क्या करेंगे सॉल्व, यहां लिख लेंगे चूंकि L इज लेस देन R, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब नगण्य हो जाएगा, नगण्य का मतलब 0। तो यहां से क्या बनेगा आपका, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q इंटू 2L अपॉन R की, यहाँ तो 0 ही हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे R स्क्वायर की पावर आपकी 3/2 हो जाएगी, इसका मतलब ये होगा इसमें गुणा हो जाएगा। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल कर लेना आप। ठीक है, तो यहां से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E इंटू Q इंटू 2L अपॉन R क्यूब हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा। बस
अब यहाँ साइड पे लिख लेना, चूंकि P बराबर बल आघूर्ण, सॉरी ये पीछे जो आपने लिखा हुआ था द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर Q इंटू 2L होता है, तो हम क्या करेंगे इसकी जगह पर मान रख देंगे और यहाँ लिख देंगे क्या, निर्वात में K बराबर 1 होता है, K की जगह 1 रख देंगे, तो आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब इसकी जगह तो 1 ही हो गया, तो वो तो रहेगा नहीं, 1 का इस पे मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इनटू में P/RQ, बस ये हो गया आपका इस सूत्र का निगमन। ये कंप्लीट ही आपका निरक्षीय पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल करके आ गई है। मात्रक आपका वही रहेगा जो पीछे लिखा हुआ था, वही मात्रक रहेगा, वही उसकी विमा रहेगी, बस अक्षीय और निरक्षीय पे इनके सूत्रों में थोड़ा सा फर्क है। अगर आपको देखना है तो पहले वो आप फर्स्ट पार्ट जो है उसमें पढ़ा हुआ है, फर्स्ट लेक्चर पढ़ा हुआ है, वो सॉरी सेकंड लेक्चर पढ़ा हुआ है, और जिसमें फर्स्ट इसका हमने कराया हुआ वो निगमन उसका, तो आप देखेंगे उसमें E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P/RQ होगा। अक्षीय में 2P/RQ होता है और निरक्षीय में सिर्फ P/RQ होता है। तो ये आपका रहा आज का डेरिवेशन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जो कि आपकी निरक्षीय स्थिति में था और द्विध्रुव के कारण निकाला जा रहा, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र आपका निगमन होगा इस पे। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। और हाँ, ये अगर आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप पहले इसके पहले वाले जो वीडियो कुछ पढ़े हुए हैं उनको देखें, जिससे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने में सरलता हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पता लग जाएगा, तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो भी आपका 24-25 वाला बैच यहाँ से चलेगा, अभी आपका 24-25 में जो आप एग्जाम देंगे, जो भी स्टूडेंट्स आपके 12th के, उनके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे जरूर ही समझ में आ जाएगा आपका। थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके देख लें और चीजों को साथ में नोट करते हुए देख लें, जिससे चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।